तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। तुम मुझे राहुल की याद दिलाते हो। वो मुझे मेरी बहन की याद दिलाती है। यह घर मुझे बचपन की याद दिलाती है। वह तुम्हें किसकी याद दिलाती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जहां पर हम लोग कहते हैं किसी चीज को देखकर आपको किसी चीज की याद आती है, या नहीं तो जब हम लोग किसी से मिलते हैं या किसी को देखते हैं तो उसका चेहरा या चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, कुछ भी हो, उसके कोई भी स्पेशलिटी हो, पर्सनालिटी हो, तो उसको देख करके आपको किसी चीज की याद आ जाती है। मीन्स कुछ याद दिलाता है, उसका बोलना, हंसना, गाना, चलना, कुछ भी। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेजल वर्ब रिमाइंड ऑफ का यूज करते हैं। अब रिमाइंड ऑफ को किस तरीके से सेंटेंसेस में हम लोग यूज कर सकते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा रिमाइंड। यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन हो तो रिमाइंड्स कर देंगे, एस लगा देंगे रिमाइंड में, रिमाइंड्स। यदि सब्जेक्ट आई बी यू दे प्लूरल हो तो रिमाइंड आएगा। उसके बाद आपको कोई ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। मीन्स जैसे कि मुझे याद दिलाता है तो रिमाइंड मी ऑफ, अगर उसे याद दिलाता तो रिमाइंड हिम ऑफ, तो हिम आ जाएगा, लड़की रहेगा तो हर आ जाएगा। हमें याद दिलाता तो अस आ जाएगा, उन लोगों को तो देम। अगर कोई नाम रहेगा तो एपोस्ट्रोफे देके राइट करेंगे, राम्स, इस रिमाइंड्स राम्स ऑफ, इस तरीके से। अब उसके बाद हम लोग लगा देंगे ऑफ। ऑफ को लगाने के बाद हम लोग अदर वर्ड्स को लिखेंगे, जो भी शब्द बच जाएंगे। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा यू रिमाइंड मी ऑफ समबडी। यू रिमाइंड मी ऑफ समबडी। समबडी की जगह समवन का यूज कर सकते हैं। पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद मैंने लगाया, अगर मुझे याद दिला रहा है तो रिमाइंड मी ऑफ लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट मीन्स अदर वर्ड्स, समबडी या समवन। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, तुम मुझे राहुल की याद दिलाते हो, उसका बोलने का तरीका या कुछ भी। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा यू रिमाइंड मी ऑफ राहुल। यू रिमाइंड मी ऑफ राहुल। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मुझे मेरी बहन की याद दिलाती है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा सी रिमाइंड्स मी ऑफ माई सिस्टर। सी रिमाइंड्स मी ऑफ माई सिस्टर। अब यहाँ पर रिमाइंड में एस लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट सी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह घर मुझे बचपन की याद दिलाती है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा दिस हाउस रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। दिस हाउस रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तुम्हें किसकी याद दिलाती है। यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसके लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, whom does she remind you of। whom does she remind you of। whom के जगह who लगा सकते हैं। who does she remind you of। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।